देख रहे हैं केजीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहबाज खान। यूपी के कानपुर में आई लव यू मोहम्मद को लेकर हुई विवाद धीरे धीरे पुल पकड़ते जा रहा है। जगह जगह इसका प्रोटेस्ट हो रहा है। वहीं आज सुपौल जिले के कई प्रखंड में भी इसका जो है प्रोटेस्ट देखा गया है, जिसमें किशनपुर और पिपरा प्रखंड भी शामिल है। अभी मैं मौजूद हूँ किशनपुर प्रखंड के तुलापट्टी ये मदरसा चौक है, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों युवक हैं जिसके हाथों में एक तख्ती नजर आएगी जिसमें लिखा हुआ है आई लव यू मोहम्मद। जिसको लेकर ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसी को लेकर हम जानेंगे यहाँ के युवाओं से। और युवाओं में जो ये जोश है प्रोटेस्ट का क्यों है और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको लेकर हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आप लोगों ने आई लव यू मोहम्मद को लेकर बैनर लगा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं जगह जगह घूम के। आप लोगों ने सैकड़ों युवाओं ने प्रोटेस्ट किया, क्या कुछ मांगे आप लोगों की? आप क्यों प्रोटेस्ट किया? अभी दुनिया के अंदर में हम तमाम लोग जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं, जो भी मानते हैं, सबको मालूम है, हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये दुनिया बनी है। और उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हम लोग अपनी जान माल कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, किस बात को लेकर प्रोटेस्ट हुआ? हमारे कुछ ऐसे नेता हैं अभी हिंदुस्तान के अंदर में जो जिन्होंने अपने कुर्सी की वजह से हमारे धर्म पर जो है अपना राजनीतिक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम लोगों को इस बात की सख्त तकलीफ है कि हम लोग हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। राजनीतिक हो या किसी भी मामले में हम अपने धर्म से खिलवाड़ नहीं होने देंगे और हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई जो गुस्ताखी करे तो हम उसको बर्दाश्त कतई नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट का क्या मतलब है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? आप लोगों ने जगह जगह घूम के तख्ती लगा के प्रोटेस्ट किया है, जिसमें हकीम चौक से लेकर भारी होते हुए तुलापट्टी मदरसा चौक पे आप लोगों ने प्रोटेस्ट का क्या मतलब? प्रोटेस्ट हम लोग इसलिए आज की एक रैली निकाली थी कि अभी कानपुर के अंदर जो 24 निर्दोष को जो इसके ऊपर FIR हुआ, जो जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्रचार प्रसार के लिए जो मजलिस लगाई थी, तो वहाँ की प्रशासन ने उसको इसी बिना पर कि आप आई लव मोहम्मद नहीं लिख सकते। हमारा ये राइट है और हमें संविधान ये हक देता है कि हम अपने शरीयत के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। ये हमारा एक राइट है और हम लोग भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं और उनके आइडियोलॉजी पे हम लोग चलते हैं। हमारा शरीयत और हमारा कानून हम लोग दोनों को लेके चलते हैं। तो हमारा ये राइट है, ये हमारा इख्तियार है कि हम अपने नबी से मोहब्बत करें, उनके लिए हम जो है तहे दिल से उनके लिए इजलास करें, उनके लिए जो है हम मजमा में लोगों को जाके उनके लिए हम उनके नाम को लेकर हम प्रचार प्रसार करें, ये हमारा राइट है। तो इसी के बिना पर वहाँ जो अभी मामला हुआ उसी के लेके कि अब वो जो पूरे देश के अंदर का अभी का जो माहौल है बद से बदतर है। कहीं भी मुसलमान कोई भी काम करता है तो उसको एक षड्यंत्र रचकर उसको फंसा दिया जाता है और उसको जो है राजनीतिक एक रूप दे दिया जाता है, जिससे हिंदू और मुस्लिम जो ये भाईचारा है उसको ख़राब करने की कोशिश साजिश रची जा रही है। इसको हम लोग नाकाम करने के लिए कि हम लोग इस इलाका में, इस तुलापट्टी पंचायत में हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह एक थाली में एक साथ रहकर हम लोग हर जगह चलते हैं, कोई भी काम करते हैं, हर फंक्शन में, हर फेस्टिवल में हम लोग का जो शामिल हाल रहता है। तो हम लोग इसी भाईचारा को कायम करते हुए और ये प्रोटेस्ट निकाले थे कि हमारे और पूरे मुल्क के अंदर कहीं भी आप राजनीतिक के तौर पर जो है माहौल को और जो है एक दूसरे के अंदर जो भाईचारा उसको आप खत्म करने की कोशिश नहीं करें। हम इसको नाकाम करने के लिए ये प्रोटेस्ट निकाले। आपको बता दें कि 12 रबीउल अव्वल के दिन जो है यूपी के कानपुर में आई लव यू मोहम्मद लिखने के बाद जो है 24 युवकों पे वहाँ की पुलिस जो है FIR कर दिया था, जिसको लेकर ये मामला पुल पकड़ते जा रहा है और यहाँ भी इसी को लेकर विरोध किया जा रहा है। क्या यही मामला है? जी, बस यही मामला है। उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, यही मैं प्रशासन को और सरकार को कहना चाहूँगा। आई लव मोहम्मद कानूनी तौर पे भी हमको राइट है बोलने का भी, प्रचार प्रसार करने का भी। हम लोग की रैली जो अभी निकली है ये भाईचारा के बुनियाद पे निकाले हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्ट में निकाले हैं, उनकी मोहब्बत में निकाले हैं और कहीं किसी को कोई परेशानी भी हम लोग को नहीं दिए। और मोहम्मद के दीवाने हैं तो मोहब्बत की पैगाम लेकर के हम लोग हर जगह जाते हैं, सबको जोड़ते हैं। और जहाँ तक हो सके मैं जल्द से जल्द योगी सरकार को यूपी कहना चाहूँगा कि जिनको आप अरेस्ट किए हैं बाइज्जत उसको बरी किया जाए, नहीं तो हर जगह ये प्रोटेस्ट होती रहेगी। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं।
लेंगे, हम लोग अपने से समझौता कर लेंगे, अपने जान से समझौता कर लेंगे, मगर दीन और रसूल से नहीं करेंगे। इसलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम लोग जान माल सब कुर्बान कर देंगे, मगर ईमान से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कभी आँच नहीं आने देंगे। ये हकीकत है और ये होके रहेगा और ऐसा चलता रहेगा। या कानपुर जो घटना हुई है, यूपी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी जी से रिक्वेस्ट है मेरा, उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बिहार में आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, कुछ ही महीने से चुनाव का समय बचा हुआ है। ऐसे में इस तरह का प्रोटेस्ट क्या राजनीतिक तूल पकड़ेगा? राजनीतिक तूल पकड़ेगा ही। जो मेरे साथ है हम लोग उनके साथ हैं। इससे पहले भी हम लोग वोट में बोले थे और अभी भी बोले, जो सरकार हम लोग की सुनेगी हम लोग उन्हीं की सरकार को बनाने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक सियासत न करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग सियासत भी करेंगे, राजनीति भी करेंगे और जो होगा कानूनी तौर पे हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। अगर ऐसा गुस्ताखी रसूल होता रहा तो हम लोग सब कुछ सियासत में सत्ता में बैठे लोगों के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि आप लोग करते रहिए, कुर्सी के लिए बेच दीजिए, देश बेचिए, धर्म बेचिए, कर्म बेचिए, यही सब करते रहिए। आपको अब काम मिला क्या है? विकास के नाम पे कोई काम करते नहीं, रोजगार के नाम पे कोई काम करेंगे नहीं, बस धर्म को मुद्दा बनाइए, मंदिर के नीचे मस्जिद को दिए, कहीं पे मंदिर के नीचे मस्जिद को दिए, इतना ही काम रह गया सरकार को। ये देश जो है ऐसा चलता रहा तो कई दिन के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरना होगा देश के सभी लोगों को। नहीं तो अभी भी वक्त है, संविधान जो कहता है सब मानिए और उसके आइडियोलॉजी पे हम लोग को चलना ही पड़ेगा और चलिए। बस मैं ये इस प्रकार के प्रोटेस्ट से क्या मैसेज जाएगा समाज में, देश में? इस प्रोटेस्ट से ये पता चलेगा कि मुसलमान अभी जगे हुए हैं, मुसलमान बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, दीवाने हैं। नबी के ऊपर इंसान जान भी दे सकता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था दुनिया के अंदर। इसलिए भेजा था कि तमाम दुनिया के लिए रहमत है, सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, तमाम धर्मों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है, रहमत बनाकर भेजा है। तो हम उसी के अकीदत व मोहब्बत में आज ये जो रैली निकली है, उसी के अकीदत व मोहब्बत में निकली थी। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार ने वो बेगुनाह लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर वो मुकदमा उन पर किया है तो ऐसे मुकदमा तमाम मुसलमानों के ऊपर कर दे तो हम फख्र करेंगे। हम मरने से नहीं डरते हैं और कभी भी मुसलमान पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो देश के एतबार से हो। आपको याद रखना चाहिए 1947 के अंदर जब ये देश आजाद हुआ था, मुसलमानों का सबसे ज्यादा किरदार रहा है। आज भी लाल किले के अंदर और कुतुब मीनार के अंदर, इंडिया गेट के अंदर मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है। क्यों? इसलिए कि मुसलमान का इस देश को आजाद कराने में ज्यादातर हक है और ज्यादातर आजादी दी है मुसलमानों ने। इसीलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकीदत के अंदर गुस्ताखी करता है तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, दुनिया के तमाम मुसलमान जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं और सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, वो कभी भी नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए कोई भी इंसान नबी के शान में कोई भी गुस्ताखी न करे, अपनी जबान को लगाम दे। कोई मुसलमान किसी हिंदू के पार्टी में जाकर किसी राम को या किसी उनके बुजुर्गानी दीन को गाली नहीं देते हैं, तो आप क्यों दे रहे हैं? बिहार में चुनाव है, इसका जिस प्रकार का आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका चुनावी मुद्दा भी देखा जा सकता है। इसको चुनाव मुद्दा बहुत पड़ेगा। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो भी रहा है, जो भी है, हम उनका बिल्कुल ही स्वागत करते हैं और उनको दिलो जान से मानेंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे पास हमारा ईमान जो है, हमारे माँ बाप जो है, सबके सब इंसान मुसलमान जितने भी हैं सब नबी के ऊपर कुर्बान है। अगर वो नबी के बात मानकर नबी के बात के मुताबिक वो चलता है, अगर चाहे सरकार क्यों न हो, हम उनके साथ हैं। खुले चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ, मैं उनके साथ हूँ।